जय हिंद दोस्त। आज देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगता है। तो महाभियोग आखिर है क्या? तो महाभियोग कहने का अर्थ है कि किसी को पद से हटा देना ही महाभियोग कहलाता है। तो महाभियोग राष्ट्रपति पे लगता है, उपराष्ट्रपति पे लगता है या सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उस पे लगता है। लेकिन राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसी को हम लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा या सुप्रीम कोर्ट के जज पे अगर महाभियोग लगता है उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। महाभियोग का शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन इसको हटा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि देश में क्या है, संसद। देश को चलाने के लिए क्या होती है, संसद। हम लोग जानते हैं कि जो संसद है उसके दो सदन होते हैं। अगर कहेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं तो दो, अंग कहेगा तो 3 अंग होते हैं। लेकिन सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक है लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं, एक है आपका राज्यसभा। देखेंगे लोकसभा में जो सदस्य की संख्या है वो 545 होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं, 245 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रपति पे अगर आपको महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो हटाने की प्रक्रिया आप किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है कहां से लगता है, किसी भी सदन से लगता है ना। या तो आप लोकसभा से लगाइए या तो राज्यसभा से लगाइए। उसके लिए क्या करना है देखेंगे। अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो उन पे आरोप लगाने के लिए, राष्ट्रपति पे आरोप लगाने के लिए क्यों महाभियोग लाया जाता है। देखिए महाभियोग आखिर राष्ट्रपति पे क्यों लगाते हैं। जब राष्ट्रपति दुर्व्यवहार कर रहा हो या देश का उल्लंघन कर रहा हो, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो हम लोग उस पर क्या लगाएंगे, महाभियोग लगाएंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया आप किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। या तो आप लोकसभा से शुरू करिए या तो आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। लोकसभा से अगर हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको 1/4 सदस्य का 1/4 इसको लिखिए 1/4 लिखिए या 1/4 सदस्य का क्या चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। राष्ट्रपति पर आरोप लगाने के लिए, राष्ट्रपति पर आरोप लगाने के लिए कितना चाहिए, 1/4 सदस्य के क्या चाहिए, हस्ताक्षर। और आप लोकसभा से लगा रहे हैं तो लोकसभा में से 545 सदस्य में से 1/4 जो सदस्य हैं अगर आरोप लगाते हैं, हस्ताक्षर करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। लगेगी नहीं, शुरू हुई है सिर्फ। अगर आप राज्यसभा से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इस 245 में से 1/4 सदस्य क्या चाहता, हस्ताक्षर चाहता ना। हम लोग लगा किससे रहे हैं, लोकसभा से। देखिए आरोप लगाने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर चाह रहा था, 1/4। लेकिन एक सदन से दूसरे सदन में पारित करने के लिए, मतलब लोकसभा से अगर राज्यसभा में पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। 2/3 बहुमत से क्या करना होगा, पारित करना होगा। तो पारित करने के लिए कितना चाहिए, 2/3। आरोप लगाने के लिए कितना चाहिए, 1/4। जब आरोप आप लगा दिए ना, तो उसके बाद आपको राष्ट्रपति को ना 14 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का, 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं।
कि भाई उन पे क्यों महाभियोग लगाया जा रहा है ना, शायद उनको झूठे में फंसाया जा रहा होगा, इसलिए उनको समय कितना दिया जाता है, अपने बचाव के लिए 14 दिन समय दिया जाता है। अब देखेंगे जब अब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से उसी दिन से इस्तीफा दे देंगे ना, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अगर आप यही प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू करते तो लोकसभा अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता तो राष्ट्रपति पे क्या लग जाता, महाभियोग लग जाता ना। सौभाग्य की बात है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पे आज तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है या किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है ना। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।